एक लड़की 5 साल की उम्र से अपने घर वालों से कहती आ रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है। अगर मैंने किसी से भी शादी करी तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब 5 साल का बालक जब इन बातों को करता है तो घर वाले हंसते हैं, कहते हैं कि तू बड़ी विद्वान है। अरे भाई, तुझे तो बहुत कुछ मालूम है, तू तो बड़ी बातें बनाती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं सच में ही विधवा हो जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी है। दोस्तों, इसके बाद जब वो जवान होती है तो घर वालों ने जबरन उसकी शादी कराई। लेकिन अब बात बनती है, जो वो बचपन से कहती आ रही है, क्या वो विधवा हो गई या सच में ही आज वो शादीशुदा अपना जीवन बिता रही है? क्या सच में ही वो शादीशुदा है? इस पूरी घटना को जब आप सुनोगे तो शायद आपको ब्रह्मांड और जो प्रकृति है उसके नियमों का और ब्रह्मांड का जो सार है, जो चलता आ रहा है ना, वो सब कुछ समझ में आएगा। प्रकृति का कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। प्रकृति सबसे बराबर हिसाब किताब करती है और बड़ा चुन चुन के अपना हिसाब किताब निकालती है। चाहे तुम कितने भी शातिर हो, कितने भी होशियार हो और कितने भी निपुण हो, तुम में कितनी भी कला हो अपने आप को बदलने की, लेकिन वो सब कुछ देख रही है, वो सब कुछ लिख लेती है। तुम भूल जाओगे लेकिन वो कभी नहीं भूलेगी। आज की घटना, सवाल यही, क्या सच में ही वो लड़की आज विधवा है या शादीशुदा है? दोस्तों, इस पूरी घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ उत्तराखंड चलना होगा। उत्तराखंड में एक बेला नाम की महिला है, जिन्होंने, जो हमारी बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने हमसे ये घटना, ये कहानी फेसबुक के जरिए साझा करी है। फेसबुक के परिवार की वो मेंबर है, यानी परिवार से जुड़ी हुई हैं, और एक घटना पर उन्होंने ये बातें साझा की। फिर वहाँ पर हमने मैसेज से उनसे सारी चीज़ें जाने। दोस्तों, यहाँ पर बेला जो होती हैं वो अपने जीवन का कुछ ऐसा सच बताती हैं। कहती हैं कि मेरा जन्म आम लोगों की तरह हुआ, जैसे हर इंसान का जन्म होता है या हर बच्चे का जन्म होता है। जन्म होने के बाद मेरे माँ बाप खुश भी थे और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि उनके घर में कन्या रूपी बेटी आई है। दोस्तों, यहाँ पर कन्या रूपी जब बेटी आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परिवार खुश होता है और खुशी मनाता है। पर इस लड़की का नाम, ये कहती है कि मेरा नाम बेला रखा जाता है। बेला, जो मेरे माँ बाप का एक सपना था, शायद एक फिल्मी जगत से इस नाम को लिया गया था। धीरे धीरे बेला बड़ी होने लगती है। दोस्तों, बेला बड़ी होने के साथ साथ करीबन बेला का जन्म 1996 में हुआ था। 1996 में बेला का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद बेला धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बड़ी होने के साथ, नाम के साथ बड़ी हो रही थी। लेकिन जैसे ही बेला यहाँ पर 3 साल की होती है तो 3 साल की उम्र में बेला घर वालों से कुछ बातें करने लगती है। वो अक्सर चूड़ियाँ खरीदती। चूड़ियाँ खरीदने के बाद उन चूड़ियों को हाथों में पहनती। अगर घर वाले ना दिलाएं तो कलेश किया करती और रोती, और फिर उन चूड़ियों को ज़मीन पर पटक पटक कर यानी तोड़ दिया करती। बड़ा अपशगुन है, बड़ी बुरी बात है। घर वाले हैरान हो जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो। उनकी 4 साल की बेटी ऐसा क्यों कर रही है, 3 से 4 साल की। दोस्तों, वो हमेशा सफ़ेद कपड़ों को ज़्यादा पसंद करती है, हमेशा विधवा जैसे शब्द का नाम लेती है। घर वाले उसे डांटते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसे काम क्यों करती हो, आगे चल के ये चीज़ें परेशान करेंगी। माँ अपनी बेटी को आंचल में छुपाती है, कहती है कि बड़ी हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, सब कुछ छोड़ देगी। लेकिन बेला जो बढ़ती जाती है वो ये सारी चीज़ें और तेज होने लगती है। जब वो 5 साल की होती है तो कहती है कि मेरा विवाह मत करना, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। अगर मेरा विवाह हुआ तो मेरा पति मर जाएगा। पहली बात में ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, लेकिन घर वाले उसे फिर धमकाते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर वो सन का जिक्र करती है। कहती है कि 1817 में मैं जिंदगी जी चुकी हूँ, यानी वो बिना पढ़े लिखे ही यानी इन गिनतियों को जान रही थी। अब देखो, जो बच्चा पढ़ा नहीं है, अब एक बात बताइए, किसी ने अक्षर देखा ही ना हो तो वो 1817 या 16 इन सारी चीज़ों को कैसे जान सकता है। लेकिन बेला ने कहा कि मैं इसी दुनिया में 1817 में रह चुकी हूँ और मेरे साथ मेरे पति रहते थे। मैंने अपने पति को धोखा दिया है और उस धोखे के कारण, क्योंकि मेरे पति को मैंने धोखा दिया, मैं पराए मर्द के साथ मेरे रिश्ते रहे। इस तरह की जब वो बातें करती है तो घर वाले कानों पर उंगली रख लेते हैं। क्या बात कर रही है, लड़की के ऊपर कोई साया है। कई माताओं पर उसे ले जाया जाता है कि भाई हमारी लड़की के ऊपर कोई साया है और इस साये का कुछ इलाज करो या इंतजाम करो।
जब उसे माताओं के पास ले जाया जाता है तो वहाँ पर कुछ मंदिर के पुजारी होते हैं, इस लड़की का इंतज़ाम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन बेला की आदतें दिन पर दिन बढ़ रही थी। उसके मन में एक ही राग, मैं विधवा थी। अब उससे ये भी कोशिश करते हैं कि तुम कहाँ की हो, कौन सी जगह है जहाँ तुमने जन्म लिया या तुम पहले जी चुकी हो। ये कहती है कि ये मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। अब ये पूरा चैप्टर और पूरी कहानी क्या थी दोस्तों? बेला जब 8 साल की होती है, 8 साल तक भी यही रवैया, सफ़ेद कपड़ों को पसंद करना। अब इसके बाद वो कहती है 8 साल की उम्र में कि मेरे बाल और मुंडवा दो, यानी मेरे सर को गंजा करवा दो और मुझे एक कोठरी दिला दो, क्योंकि मैं सबसे अलग रहूँगी। अब दोस्तों हमारे भारत में ये चीज़ भी देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर ऐसी परंपरा थी। बेला ये बात आज भी कहती है कि मुझे हूबहू याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ की हूँ, कहाँ से हूँ। अगर ये रिवाज कहाँ पर थी, आप कमेंट के जरिए शायद बेला की मदद कर सकते हैं। बेला अपने घर वालों से जब बाल मुड़वाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं अलग कोठरी में रहूंगी, तो ये परंपरा हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं थी और है। यानी कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जिस महिला का पति मर जाता था, शायद उसे पहली बात तो यहाँ पर उसे उसके साथ सती होना पड़ता था या बहुत सारी चीज़ें होती थी दोस्तों। उसके बाद भी लोगों ने ऐसा अत्याचार शुरू किया था कि विधवा महिला को बिल्कुल एक अलग थलग रखा जाता था, अलग उसका खाना हुआ करता था, उसके बाल मुड़वा दिए जाते थे ताकि कोई पराया पुरुष उसकी तरफ ना देखे। बहुत सारी चीज़ें समाज इस तरह से करने लगा था कि जो महिलाएं होती थी, विधवा होने से डर लगता था और लगता था कि हमारा जीवन बिल्कुल नष्ट होता है। कुछ महिलाएं तो इस डर के कारण सती होना पसंद करती थी कि भैया इससे बेहतर है हमारे साथ ये यातनाएं होंगी, इससे बेहतर है हम ऐसे रहें। अब दोस्तों जब ये बेला इन बातों को करती है, इन बातों को करते करते बेला बताती है कि ऐसे मैंने जीवन काटा है, सफ़ेद साड़ी में, बिना बालों के सर, और यहाँ पर मैं अलग थलग एक कोठरी में रही हूँ। मैं किसी के साथ खाना नहीं खा सकती, किसी शुभ काम में नहीं जा सकती, मैं वो मनहूस औरत हूँ। जब धीरे धीरे वो बड़ी होती है तो बेला को समझ में आता है कि भाई ये पुनर्जन्म का किस्सा था या कुछ ऐसी बातें थी, लेकिन यादें वही रहती हैं। अब बेला जब बड़ी हो जाती है तो उसको डर सताने लगता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर उसने क्या हुआ था, लेकिन उसे ये पता था कि उसने ये जीवन जिया है, बिना बालों के सर का जीवन जिया है, सफ़ेद साड़ी में जीवन जिया है। अब बेला जब बड़ी होती है तो घर वाले, जब वो शादी योग्य होती है तो घर वाले कहते हैं कि भाई तुम्हें शादी करनी होगी। बेला ने कहा कि नहीं, मैंने जो कुछ किया है उसकी वजह से मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। अब घर वाले पूछ बैठते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा क्या याद आता है, क्योंकि तुम्हें जगह का नाम तो याद नहीं आता। अब बेला एक कहानी बताती है, कहती है कि मेरा जो पति है ना, मेरा जो पति था जिसके साथ मेरी शादी हुई, मेरा पति किसी और महिला को चाहता था शादी से पहले, लेकिन जबरन, क्योंकि मैं एक ठाकुर की बेटी थी, कुछ इस तरह का उसने कहा, ज़मींदार की बेटी थी, मैंने उस गरीब व्यक्ति से जबरन शादी करी। शादी करने के बाद उसे अपना नौकर बना कर रखा, कुछ इस तरह की उसने कहानी रखी। दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ के प्रमाण नहीं है मेरे पास, लेकिन बेला रोते हुए उन्होंने इस कहानी को हमसे साझा किया। उन्होंने कहा, मेरी आंखों में उस इमोजी भेजी हमारे पास रोने जैसी। उन्होंने कहा कि मैंने जिस लड़के से शादी करी, केवल एक जिद पर, कोई उनके भीतर या बीच में ऐसी बात हुई थी कि जिसके कारण जो एक बड़े रईस ज़ादे परिवार की बेटी थी बेला, जो पिछले जन्म में उस लड़के से शादी करती है और शादी करने के बाद उसे एक कोने में पटक देती है और दूसरे पुरुष से, यानी कोई ऐसा दूसरा था जिससे वो रिश्ते रखती है। हालांकि ये बातें सही नहीं हैं, लेकिन उसने ऐसा ही किया क्योंकि उसके प्यार को उससे छीन लिया। शायद बेला कहती है कि मुझे उसके प्यार से जलन थी, जिससे वो प्यार करता है, उसका प्यार छीनकर फिर मैंने दूसरे पुरुष में प्यार समझा। इसके बाद यहाँ पर उस वक्त मेरा पति मर जाता है, वो पति जिसके साथ कानूनन मैं एक रिश्ते में थी, यानी कानूनन कहूँ या समाज का रिश्ता कहूँ। वो कहती है कि जब वो चला जाता है तो कितने भी रईसी घर में हो, सबके रवैये बदल जाते हैं पति जाने के बाद। मेरा पति जब मरता है, मेरा बाप जब इस दुनिया से चला जाता है, तो भाभी मुझे एक देहली या एक चौखट दिखाती है और एक बंद कोठरी में मुझे बंद करती और कहती है कि विधवा होकर फैशन करती है, मेरे बाल मुड़वा देती है, सफ़ेद साड़ी मेरे मुंह पर मारती है, क्योंकि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते और घर में भाभी की चलने लगी थी, यानी एक बहुत बड़े ज़मींदार की बेटी अब चार दीवारी में मुंद कर रह गई थी। और उसके बाद भाभी ने ही ये लफ्ज़ कहे थे कि तुमने जिस व्यक्ति को दुख दिया है ना, जिसको तुमने परेशान किया है, जो तुम्हारे दुख के कारण इस दुनिया से गया है, तो अगले जन्म में भी उसके लिए तरसेगी, वो कभी तुम्हारा नहीं होगा।
तुम बिना पति के रहोगी, तुम इस विधवा भरी जिंदगी में रहोगी। जब ये बातें बेला जवान होकर माँ बाप को बताती है तो वो कहते हैं कि बेटी ये महज तुम्हारे सपने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ बाप इन बातों को नहीं मानते हैं। बेला करीबन, देखिए आप सोच कर देखिए, वो 22-23 साल की हो जाती है। वो बिल्कुल हर रिश्ते को बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन दोस्तों बेला के जीवन में तभी एक लड़का आता है। वो लड़का बेला को पसंद करने लगता है। बेला के मन को वो लड़का ऐसे रीझ जाता है। जब वो लड़का इस पूरी कहानी को सुनता है तो कहानी को सुनने के बाद वो भी बेला के दिमाग को बदलने की कोशिश करता है। कहता है कि बेला तुम 21वीं सदी में जी रही हो, वो जमाना नहीं है। कहाँ 1817 की बात है और कहाँ आज का जीवन है। अब वो अमीरजादे नहीं रहे, अब वो ठाकुर खानदान नहीं रहे, अब यहाँ पर कहते हैं कि जमींदार नहीं रहे। तुम एक आम जिंदगी जी रही हो। तुम फिल्मी बातें मत करो, केवल ये तुम्हारे दिमाग की और सपनों की उपज है। दोस्तों बेला जब प्रेम पाती है या सब कुछ पाती है तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं भूलने लगती है, क्योंकि बचपन में तो एक कर्रा फैसला था, लेकिन जब जवानी सर पर चढ़ती है या जवान होते हैं तो शायद बातें अलग होती हैं। बेला और उस लड़के की शादी धूमधाम से कर दी जाती है। बेला उसके साथ बड़ी खुश होती है, इतनी ज़्यादा खुश होती है कि मुझे मेरा पति मिल गया और ये सारी चीज़ें झूठ है। लेकिन दोस्तों शादी के महज 1 महीने और 2 दिन के बाद बेला का पति इस दुनिया से चला जाता है। बेला टूट जाती है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ? ऐसा नहीं चाहा था मैंने, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? बेला विधवा हो जाती है। बेला ने अपनी माँ को झंझोर दिया था, क्योंकि बेला का पति एक हादसे में जाता है और ये ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। बेला रोती और बिलखती कहती है कि तुम लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी ना, आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं फिर विधवा हो गई, क्योंकि मैं किसी को धोखा देकर आई हूँ और वो धोखा पूरा होगा, मेरी भाभी ने मुझसे कहा था। दोस्तों जब वो दहाड़े मार मार कर रोती है ना, तो माँ बाप अपने फैसले पर चिंता जताते हैं। इसके बाद और भी सुनिए, आपको और सुनाऊंगी। आगे जो बेला के जीवन में होता है ना, वो काफ़ी बहुत ही हैरान करने वाला था। दोस्तों बेला के पति को 12 से 13 दिन होते हैं, 13वीं होती है। उसके बाद थोड़ा सा वक्त बीतता है, थोड़ा सा ही बेला को पता चलता है कि उसके दिन चढ़ गए हैं, यानी वो गर्भ से है। अब आप सोचिए, जिसने 1 महीने पति का सुख पाया, जीवन में कुछ भी नहीं पाया, उसे मालूम था कि मेरा पति मरेगा, मैं विधवा होंगी। हालांकि ये पहली हमारे चैनल पर ऐसी घटना है, बिल्कुल भी इस घटना की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बेला कहती है कि मैं इस घटना की गवाह हूँ, लेकिन मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहती, मैं मनहूस हूँ। हालांकि हमने उनसे कहा कि आप मनहूस नहीं हैं, आप मनहूस नहीं हैं, कर्मों का खेल है। मनहूसियत तो लोगों ने नाम दिया है, कर्मों का खेल है, ये बिल्कुल हटा दीजिए। बेला कहती है कि मेरे पति जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो 9 महीने बाद मुझे सुंदर सा बेटा होता है। जो सुंदर सा बेटा मुझे होता है ना, वो बेटा वो कर्जा लेने के लिए आया है। मैं सोचती हूँ ये मेरे पिछले जन्म का पति है, और जिस लड़के से मेरे अवैध संबंध थे पिछले जन्म में, या जो एक जमींदार का बेटा था जिससे शायद मैंने वो रिश्ता रखा जो नहीं रखना चाहिए था, वो मेरा अब के जन्म में पति बनकर आया है। ये बेला का कहना है। वो कहती है कि मैं घंटों तक अपने दिमाग में खो जाती हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे जीने नहीं देती हैं, मेरा मन विचलित हो जाता है, मुझे बेकरारी बेचैनी मुझे सोने नहीं देती है, और मुझे लगता है कि ये वही गरीब लाचार व्यक्ति है जो मेरे बेटे के रूप में आया है, जो मेरे पिछले जन्म में पति था, जिसकी प्रेमिका जिससे मैंने छीन ली। यानी मैं एक जमींदार की बेटी थी, मैंने जबरन उससे विवाह रचाया, बंदूक की नोक पर उससे शादी करी किसी बात को लेकर। लेकिन बेला कहती है कि वो बात मुझे आज तक मालूम नहीं हुई। मैं एक पेड़ों की छांव में खड़ी होकर उससे कुछ कह रही हूँ, या तो मुझे वो लड़का पसंद था या कुछ ऐसा मामला था, लेकिन वो बात मुझे आज भी समझ में नहीं आती। मेरा रूप उस लड़के से बात कर रहा है, लेकिन आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती, मैं खुद ही खुद को देखती हूँ। अब ये बहन मुझसे कह रही हैं, बेला की बहन, ये मेरे दिमाग की उपज लगा लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन ये मेरे जीवन का एक वो सच है, वो काला सच है, क्योंकि उस बेटे को मैं पाल रही हूँ। वो बेटा बहुत भोला और सीधा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ये भी मुझे छोड़कर ना चला जाए। उसके बाद मैंने किसी भी पुरुष की तरफ नहीं देखा, कोई भी शादी या विवाह नहीं रचाया, उसी बेटे के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रही हूँ और उस बेटे के ही साथ जिंदगी जी रही हूँ। वो बेटा आज करीबन ऐसा है, जो मेरा बेटा है वो ऐसा है 7 से 8 साल का, और उस 8 साल के बेटे के साथ मैं बहुत खुश हूँ।
उसने ये बात कही। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या राय रखना चाहते हैं? क्या बेला का, यानी 6 साल या 5 साल बता रही थी, 5 से 6 या 7, पक्का मैंने वहाँ पर देखा नहीं, लिखा नहीं उसकी उम्र के बारे में, लेकिन आप बताइए बेला के साथ जो हुआ, एक हादसे में जो पति गया, क्या वो पिछले जन्म का खेल था या यहीं पर कुछ झोल था? आप बताइए, क्या बेला को सपने आया करते थे या वो सपने सच थे या उसका पुनर्जन्म सच था? कौन सी चीज़ सच है? किस पर यकीन करें, किस पर ना यकीन करें? बेला रोते हुए कहती हैं कि मैं आज भी किसी के अच्छे प्रोग्राम में नहीं जाती हूँ, यानी किसी का ब्याह शादी होता है, हमारे ख़ानदान में, हमारे घर परिवार में शादी होती है, तो मैं कोई भी शुभ या सगुन का काम नहीं करती हूँ। मुझे डर लगता है ये लोग मुझे मनहूस कहेंगे, क्योंकि मैं 1 महीने बाद ही विधवा हो जाती हूँ। गनीमत रही जो मैं गर्भ से थी, इस बच्चे के सहारे में जो जीवन कट रहा है और कमाने की उम्मीद जागती है, वरना मैं कैसे जीती? वो प्यार मुझे जो पल भर के लिए मिला था, वो प्यार मुझे तोड़ गया, अंदर तक तोड़ गया। तो आप बताइए, इस घटना पर आप किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? बेला आपके हर एक कमेंट का इंतज़ार करेगी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत उलझी हुई हैं। कहती हूँ कि ऐसे परिवार, ऐसे ख़ानदान से हूँ कि जहाँ पर जिसका वो बेटा था, जिससे मेरी शादी हुई, वो लोग बिल्कुल ही सोशल मीडिया को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि सोशल मीडिया ने एक तार भाईचारे को खा लिया। लेकिन मैं आपकी वीडियो देखकर हर रोज़ जीती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये जाना कि कोई हमारी वीडियो देखकर जीने की चाह या इच्छा रखता है। दिल में खुशी होती है कि भाई कोई ऐसा भी है, हमारी वीडियो से किसी के जीवन पर फ़र्क भी पड़ रहा है। बेला आप सभी का इंतज़ार करेगी। कहती हैं, आपका यूट्यूब परिवार बहुत अच्छा है, मैं कमेंट बहुत कम करती हूँ, लेकिन आपका परिवार आपको बहुत प्यार और स्नेह देता है। दोस्तों, बेला इंतज़ार करेगी, आपको ज़रूर आज एक कमेंट उसके लिए लिखना है। वो कहती हैं कि कुछ ऐसी बातें मुझे बताइए जिससे मैं जीने में आगे मुझे सहायता मिले, मैं अपने आप को संभाल सकूं, क्योंकि वो दुख मुझे जीने नहीं देता, वो दुख मुझे परेशान करता है, तकलीफ़ होती है। तो शायद आज हम एक बेला की मदद कर रहे हैं। बेला आपका बहुत इंतज़ार करेगी। जल्द से जल्द कमेंट करना और कहना उनसे जो बातें आपको कहनी है। एक बात बेला बहन हम आपसे कहना चाहते हैं, हालांकि हमने उनसे बात करते वक्त वो बात बोल दी है। हमने कहा है कि बहन आपको खुलकर जीना चाहिए। जो बीत गया आज को बनाइए। बीते हुए को तो हम नहीं बदल सकते, नहीं उसे सुधार सकते, नहीं उसमें बदलाव कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे तो हम बना सकते हैं। तो आप उसे बना सकते हैं मेरी प्यारी बहन, उसे बदलने की कोशिश कीजिए। भक्ति और भगवान की आस्था पर या भगवान के होने पर विश्वास रखिए, सब कुछ वो आप संभाल लेंगे। जिंदगी बिगाड़ी है तो सुधारेंगे भी वही, क्योंकि कर्म आपके थे तभी आपका जीवन बिगड़ा। बुरा मत मानना, लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, आगे भगवान की भक्ति करिए, इस जीवन को बदलिए और इस जीवन को सुधारिए। और हाँ, एक और बात आप लोगों से कहूँ, मायके आ चुकी हूँ छुट्टियों में और करीबन 10 से 15 दिन अब यहाँ पर रहूँगी। आप सभी लोगों का साथ बना रहे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज नाम नहीं ले सकती क्योंकि वहाँ से बहुत लेट चली थी, यहाँ पर लेट पहुँची हूँ। अब कल हाजिर होंगे एक सच्ची रुचि स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।